या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे अबाउट अवर कीवर्ड। उसके पहले हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो भी हमारे सोर्स फाइल में होता है जावा की, वो सब एक्चुअली में होता है टोकन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जो एक एक वर्ड है वो होगा हमारा वो लेक्सिम, और वो किसी न किसी कैटेगरी में आएगा जिसको हम बोलते हैं टोकन। तो टोकन्स में हमारे पास में जो हमारी सोर्स फाइल में हमें दिखते हैं वो आइडेंटिफायर दिखते हैं, कीवर्ड दिखते हैं, लेटर्स दिखते हैं, ऑपरेटर दिखते हैं। तो जिसमें कि कीवर्ड से हमारे पास में तो जितना भी हम लोग जावा के सोर्स कोड में राइट करने वाले हैं यहाँ पर ये, तो उसमें जो भी हमें प्री डिफाइंड जो पहले से डिफाइंड है कीवर्ड, उसकी अलग अलग कैटेगरी है ये। तो टोटल हमारे पास में मोर देन 50 कीवर्ड होंगे, 50+ कीवर्ड है ये। तो उसकी एक कैटेगरी यहाँ पर है। तो ये है डेटा टाइप रिलेटेड कीवर्ड, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, बुलियन। ये हमारे पास में फ्लो कंट्रोल। तो जावा जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि हम जो कंडीशन है वो इफ एल्स के फॉर्मेट में दे सकते हैं। ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनस्ट्रक्चर्ड थी, जहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन जिसको हमको स्केप करना हो या जंप करना हो तो उसके लिए अलग सिंटेक्स थे। बट यहाँ पर हम लोग इफ एल्स से करते हैं यहाँ पर ये। तो इफ एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, डू वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये हमारे जो है ये फ्लो कंट्रोल रिलेटेड जो है वो कीवर्ड है यहाँ पर ये। फिर ये मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये मॉडिफायर है ये। बट ये एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं इसको, ये तीनों को। और इसके अलावा अदर जो है ये फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, नेटिव, सिंक्रोनाइज, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, ये हमारे नॉन एक्सेस स्पेसिफायर है ये एक्सेसिबिलिटी डिफाइन नहीं करते हैं, बट ये बिहेवियर में चेंज करते हैं क्लास की, मेथड की, वेरिएबल की। तो हम लोग पहले क्लास या मेथड या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करना चाहें अकॉर्डिंग टू अवर यूज केस, तो इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं ये। तो वन बाय वन सारे कीवर्ड को देखेंगे कौन से कीवर्ड कहाँ पर लगते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में है ये मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड ये। तो सिंटेक्स में हम इन कीवर्ड को भी यूज़ करते हैं, और इसी पे से क्वेश्चन होते हैं सारे कीवर्ड्स पे ये। तो कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये कीवर्ड्स लगाएंगे, पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या फिर इनहेरिटेंस लेवल पे लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है, क्या चेंज होगा यहाँ पर ये। तो जो भी चेंजेस होते हैं हम उसको आगे देखेंगे ये। अब हमारे पास में की एक्सेप्शन लेवल पे भी कीवर्ड आते हैं। तो एक्सेप्शन लेवल पे हमें दिखेगा ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, असर्ट। तो ये हमें ये वाले जो कीवर्ड है ये दिखने वाले हैं ये एक्सेप्शन के लेवल पे ये। तो मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड हमारे पास में हो जाएंगे अराउंड 10, और एक्सेप्शन रिलेटेड कीवर्ड हो जाएंगे हमारे पास में ये 6। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है जावा में। तो जब हम लोग लाइन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और हमें किसी भी लाइन पे ऊपर हमें इंटरप्ट जनरेट करना है यहाँ पर ये। इंटरप्ट जनरेट करने का मतलब ये है कि सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हमारी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी रहेगी कि वहाँ से प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाना चाहिए, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन जनरेट करवाते हैं, और उसका रीजन फाइंड आउट करना है तो उसको हैंडल करते हैं यहाँ पर ये। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये क्या है, ब्यूटी है यहाँ पर ये, कि यदि किसी रीजन से किसी लाइन के एग्जीक्यूशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरप्शन आ रहा है, वो इंटरप्शन हम भी जनरेट करते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्शन
जो है वो जनरेट करवाते हैं, उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं एक्सेप्शन का भी, और उसको हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, सो दैट हमें पता चले उसका रीज़न क्या है ये। तो ये ट्राई ब्लॉक है जिसके अंदर हम लोग रिस्की कोड को राइट करते हैं, जिसके अंदर कोई इंटरप्शन आ सकता है ये। तो इंटरप्शन भी जनरेट हम ही करते हैं। उसके भी अलग अलग टाइप है हमारे पास में, रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो है वो इंटरप्शन भी हम ही जनरेट करते हैं एज पर अवर लॉजिक। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर रिस्क है, जिसमें कुछ इशू आ सकता है यहाँ पर ये। तो उसके बेस पे हमें क्या करना है, वहाँ पर एक्सेप्शन को रेस करना है, कोई इंटरप्शन जनरेट करना है। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ एक्सेप्शन भी जो जनरेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और केज ब्लॉक में हम उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं हमारे प्रोग्राम के। तो जहाँ भी हमारा कोई रिस्की कोड है हम उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिटेल में ये। तो यहाँ पर जो हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते समय, तो ये ट्राई कैच, फाइनली, थ्रोज, ये सब कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। तो उस एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमें ये सब देखने में आएगा कैसे हम लोग करते हैं उसको ये। तो ये एक्सेप्शन रिलेटेड हमारे पास में कीवर्ड होगा ये। फिर अब हम देखते हैं क्लास क्लास रिलेटेड। तो क्लास, हम क्या करते हैं, हमारे सोर्स फाइल में क्लास राइट करते हैं, इंटरफेस राइट करते हैं, तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब क्लास को एक्सटेंड, जब हम लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट, जब हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना रहा, इंपोर्ट एंड पैकेज, तो सोर्स फाइल राइट करते हैं हम लोग ये। तो ये इन कीवर्ड को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ये। तो क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो ये पैकेज को डिफाइन करते हैं, तो ये कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अराउंड ये भी हमारे पास में हो गई 6, ये सब सोर्स फाइल में हमें यहाँ पर दिखते हैं ये। तो ये क्लास रिलेटेड कीवर्ड हो गए। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के, तो ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, डेफिनेशन में बोलते हैं। बट जो भी हमने क्लास के फॉर्मेट में जो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन किया है हमने हमारा, तो जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब हम लोग मेमोरी में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसके डेटा को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी मेमोरी में डेटा क्रिएट होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, मेमोरी एलोकेट हो गई, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टांशिएशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन। मेमोरी क्रिएट होगी, उसको वैल्यू पास होगी, उसको हम लोग बोलेंगे एज इंस्टांशिएशन। फिर उसके बाद में क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर का जो भी हमारे पास में कोई लॉजिक है उसमें हम उसको कॉल करते हैं बाद में। तो पहले तो डिफाइन किया हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू, क्लास हमने डिजाइन करी, उसके बाद में हमने उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट हम भी क्रिएट करते हैं जब हमें क्रिएट करना हो, और ऑब्जेक्ट कोई और भी क्रिएट कर सकता है, कोई प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकता है, जिसको हाई लेवली हम बोलते हैं कंटेनर। तो जब हम लोग एडवांस जावा में जाते हैं, जब हम लोग सर्वलेट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट करते, सर्वर क्रिएट करता है। जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क की साइड में जाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा स्प्रिंग का फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक कॉस्टली ऑपरेशन है, उसके लिए क्या होते हैं, एफर्ट लगते हैं काफ़ी। तो अभी हम लोग लर्न करते हैं तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग। बट प्रोजेक्ट के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कंटेनर की होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती है व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर ये कैटेगरी है ये कीवर्ड्स की, इसलिए हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। इंस्टांस ऑफ का हम लोग एक कीवर्ड है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब मल्टीपल क्लासेस क्या होती है, इनमें इनहेरिटेंस परफॉर्म हो,
तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि ये इसने इसको इनहेरिट किया है या नहीं किया है, ये ऑब्जेक्ट को, ये तो वहाँ पर हम लोग इंस्टेंस ऑफ का यूज़ करते हैं, सुपर का यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, सुपर के केस में पेरेंट लोग करेंगे ये। तो जब आएगा ये टॉपिक, जब सब क्लियर हो जाएगा कैसे होते हैं, ये भी हम लोग टाइप ऑफ कैटेगरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं ये। तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड हमारे पास में ये कीवर्ड चाहिए। अब रिटर्न टाइप रिलेटेड, अब रिटर्न टाइप रिलेटेड हमारे पास में कीवर्ड है वॉइड। तो वॉइड दिखेगा जब हमारे पास में कुछ भी रिटर्न टाइप में रहता है, जब हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं ये। एंड रिजर्व्ड लिटरल, अब लिटरल्स हम उन वैल्यू को बोलते हैं जो हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर डिफाइन करते हैं। 10 20 जो भी या कोई नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जो फिक्स वैल्यू रहती है उसको हम लोग एज ए लिटरल बोलते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये मैं कर दूं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, और इक्वल टू में यहाँ पर मैं कुछ नंबर दे दूं मैं, तो ये जो होगा वो एक लिटरल होगा, ये कि फिक्स वैल्यू है यहाँ पर ये। तो जो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए लिटरल। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लिटरल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, लाइक वो बुलियन के लिए जो फिक्स है वो फिक्स है, ट्रू फॉल्स। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर दे दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो नल रेफरेंस टाइप के लिए ये फिक्स है ये। या तो हम हमारा करें, कोई वैल्यू यदि हम लोग दे रहे हैं 10 20 100, तो वो हम देंगे। और यदि कुछ कोई से लिटरल ऐसे जो फिक्स है, बुलियन के केस में ट्रू या फॉल्स ही होता है, और ये यहाँ पर या तो ट्रू लिख सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो, तो ये रिजर्व कीवर्ड की कैटेगरी में आता ही है। तो ये रिजर्व लिटरल है। अदरवाइज लिटरल हम लोग डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ नंबर, इन केस ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप। यार वो नल होता क्या है, मतलब नल कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर नल कोई वैल्यू है, जैसे इंटीजर या फ्लोट ऐसा कुछ है? नल आखिरकार क्या है, तो बार बार अपन नल बोलते हैं। नल 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 ही होता है, और कुछ नहीं होता है वो। एक्चुअली में ये एक फिक्स वैल्यू है जिसको कि उन्हें डिफाइन करके रखा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस होता है ये। तो यदि हम उसको वहाँ पर रेफरेंस नहीं देते हैं बाय डिफॉल्टली, तो हम उसको क्या करते हैं, नल से डिफाइन करते हैं। तो कोई भी वैल्यू यदि हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमने क्या करी यहाँ पर, ये कोई भी क्लास डिजाइन करी है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर क्लास के अंदर हमारे पास में क्या है, ये वेरिएबल है ये। इसे मैं बताता हूँ, क्लास के अंदर हमारे पास में क्या है, ये वेरिएबल है। तो इस क्लास से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है हमको जेवीएम के अंदर। अब जेवीएम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एरिया है। तो यहाँ पर क्या होती है, उसको मेमोरी एलोकेट होती है, और वो उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है। तो यदि वो प्रिमिटिव टाइप का है, यदि वो, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा 0 0.0, इंटीजर केस में 0 रहेगा, फ्लोट के केस में 0.0 रहेगा। लेकिन यदि वो रेफरेंस टाइप का है, कोई प्रिमिटिव टाइप का नहीं है, मैंने दो टाइप बताया, डेटा टाइप में दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में, एक प्रिमिटिव कैटेगरी का होता है और एक रेफरेंस कैटेगरी का होता है। तो रेफरेंस के पास में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो रेफरेंस होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है दूसरे। तो उस केस में उसके पास में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, जो कि इन्हीं की पहले से डिफाइन की हुई है हमने वो। वहाँ पर जब तक के कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक के वो किसको वहाँ पर पॉइंट करेगा,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको नल बोलते हैं ये। मतलब नल भी स्पेस तो लेता होगा ना। नल स्पेस लेता है, लेकिन वो उतना ही स्पेस लेता है, उसका एक फिक्स वैल्यू है, ऐसा कुछ यहाँ पर डिसाइड नहीं है, बताता हूँ मैं इसको। अब तुम ये सोच रहे हो कि जैसा इंटीरियर स्पेस लेता है, फ्लोट स्पेस लेता है, नल कितना स्पेस लेता है। अब ये तो बोल रहा है सिंगल बीट और फ्यू बाइट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉलम टाइप, ओके। कोई स्पेस नहीं लेता है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, ये उसका पैकेज का नाम देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कस्टमर। अब मुझे ये बताओ कि जो हम लोग ये सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे, डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, तो ये भी मेमोरी लेगा उसमें, यस सर। क्लास लोडर में, तो ये कितनी मेमोरी लेगा ये। ऑब्जेक्ट का सर पता है, ऑब्जेक्ट तो शायद 8 बाइट लेता है, क्लास का नहीं पता। ऑब्जेक्ट भी कोई 8 बाइट की मेमोरी नहीं लेता है। तुम यहाँ पर डिफाइन करोगे यहाँ पर ये इंटीरियर कस्टमर आईडी, ये तुम्हारा 4 बाइट तो इसी का ही हो गया ये इंटीरियर का, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका जब। फिर एक यहाँ पर लोगे स्ट्रिंग कस्टमर नेम, यहाँ पर एक और यहाँ पर ले लो स्ट्रिंग कस्टमर फोन नंबर। तो जितने जितने ज़्यादा इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप डालते जाओगे यहाँ पर, या रेफरेंस डेटा टाइप डालते जाओगे, तो जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डायनामिकली मेमोरी यहाँ पर लेगा ये तो डिपेंड करेगा कितने डेटा टाइप लिए हुए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कोई इसको कोई ना कोई सा रेफरेंस वेरिएबल उसको होल्ड करके रखता है। तो जब तक के वो उसको होल्ड वहाँ पर नहीं करता है वो, जब तक के वहाँ पर उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, हम इसको क्या करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में एक क्लास है। अब मैं क्या करूँगा कि इस क्लास का मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो विथ इन द क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और क्लास ले लेते हैं ये।
तो इस पर्टिकुलरली क्लास का हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये न्यू के थ्रू। तो ये जावा में होता है न्यू कीवर्ड, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डायरेक्टली। और भी तरीके हैं, तो एक तरीका ये है ये। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ये हमारे पास में सिंटेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यहाँ पर ये, तो जो लेफ्ट वाला जो है ये वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या करके रखा है यहाँ पर, ये असाइन करके रखा है यहाँ पर। तो जैसे ही ये वाला सिंटेक्स यहाँ पर जो है वो राइट करोगे, और उसके बाद में जब ये एग्जीक्यूट होगा ये, तो जो हमारे पास में जो है ये यहाँ पर जो लेफ्ट में ये दिया हुआ है यहाँ पर ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये असाइनमेंट। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो जैसे वेरिएबल हम लोग असाइन करते हैं ये, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10। तो ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो असाइन कर रही है। अब इंटीजर लेता है तुम्हारा ये 4 बाइट यहाँ पर ये, तो उसको 4 बाइट मेमोरी पहले से एलोकेट हो जाएगी यहाँ पर ये। लेकिन ये कस्टमर के अंदर कितना ऑब्जेक्ट लेगा ये तुम पहले से डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हो, कितना बाइट ले रहा है यहाँ पर ये तो एक वेरिएबल है जो लेफ्ट साइड में है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि रेफरेंस को वो होल्ड करता है। ये रेफरेंस एक तरीके का, कल गूगल में देखा था, वो बता रहा था ऑब्जेक्ट के 8 बाइट, पता नहीं कुछ बता। ऑब्जेक्ट 8 बाइट कैसे ले सकता है, तुम जितना डिफाइन करोगे उसके अंदर उतना ही लेगा वो। कितना भी डिफाइन करोगे, यहाँ पर ये भी ले रहे हो, कस्टमर आईडी भी ले रहे हो, नेम भी ले रहे हो, जितना डिफाइन करते आओगे डेटा टाइप, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो सकता है डिफॉल्ट हो कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक कुछ दोगे नहीं यहाँ पर ये, जब तक यहाँ पर कैसे क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को, थोड़ी ना हम लोग बोल सकते हैं कि कितनी मेमोरी लेगा ये डिफाइन ये डिपेंड करेगा, तभी तो हम लोग उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पर वो ऑब वहाँ उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी यहाँ से क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। अब तुम्हारा क्वेश्चन था नल वैल्यू कितनी लेगा यहाँ पर ये, जो नल का लिटरल है। तो यहाँ पर जो है ये असाइनमेंट है यहाँ पर, और क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो राइट साइड में। तो जो न्यू कस्टमर करोगे यहाँ पर ये, तो पर्टिकुलरली होता ये है कि जब मेमोरी एलोकेट होती है उसको ये, तो ये यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होगी यहाँ पर ये। अब इसका कोई साइज नहीं है यहाँ पर ये जो कस्टमर का जो यहाँ पर लोकेशन है उसका यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है यहाँ पर ये। बट ये बोल रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये उसको 4 बाइट दे रहा है, 8 बाइट दे रहा है यहाँ पर ये, जो कि नल को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। और ये स्टैक ओवरफ्लो में भी देख लो कि कोई कुछ बता रहा हो तो ये कि नल के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा। ये 4 बाइट फॉर 32 बिट सिस्टम और 8 बाइट फॉर 64 बिट सिस्टम, ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ओएस के ऊपर ये। अब ये मान लो कि 32 बिट सिस्टम में जो भी 4 बाइट ले रहा है, 64 में 8 बाइट ले रहा है। अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो 64 बिट का, तो ये 8 बिट लेके यहाँ पर जो है वो इसके लिए यहाँ पर ले ले रहा है यहाँ पर ही। तो इसके अंदर एक्चुअली में हम लोग रखते क्या हैं, इसके अंदर क्या रखते हैं हम लोग, इसका एड्रेस रखते हैं ये। तो कस्टमर का क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर, जैसे न्यू कस्टमर होगा तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब एक्चुअल में मेमोरी क्रिएट होगी इसके लिए, जो कि ये क्या करेगा, इसको ये पॉइंट आउट करेगा यहाँ पर ये। तो जब तक के यहाँ पर जो है वो ये वाला सिंटेक्स राइट नहीं करोगे, लेफ्ट साइड वाला, इधर वाला,
तो ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उसको यूज़ करने के लिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए रहता है यहाँ पर ही। और ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये डिपेंड करता है उसके अंदर कौन कौन से हमने डेटा टाइप लिए हुए हैं। इसको हम लोग बोल नहीं सकते कितने साइज का होगा ये। अब बाय डिफॉल्टली देख लेते हैं यहाँ पर कभी, तुम्हारी क्यूरियोसिटी है तो। 64 बीट के JVM पे 16 बाइट बोल रहा है। JVM added padding to ensure the object size are multiple of 8 बाइट। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ऑब्जेक्ट की, बोलने का मतलब ये है। ये सब डिपेंड करता है ये। अभी तुम ये इसको सोचने बैठ जाओगे तो उलझ जाओगे यहाँ पर ये। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो भी हमने डिफाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, JVM के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर ये। डिफ़ॉल्ट साइज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो हम देंगे वो तो देंगे ही है। अब साइज तो हम लोग इसका भी जो है वो ये क्लास भी डिफाइन कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्वियसली मेमोरी लेगा। जब इसका बाइट कोड जनरेट होगा वो भी मेमोरी लेगा। बाइट कोड भी क्लास लोडर में लोड करवाएंगे, तो क्लास लोडर भी ऐसे तो लोड नहीं हो जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ मेमोरी लगेगी। तो मेमोरी तो सारी चीज़ें लेती है। लेकिन हमारे पास में जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड मेमोरी है यहाँ पर, जो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं ये, वो उसके साइज को हम बता सकते हैं क्योंकि वो हमको प्रोग्रामिंग के लेवल पे दी हुई है। यहाँ पर ये इतना साइज लेती है ये। अब ये प्रोग्राम कितना साइज लेगा, ऑब्जेक्ट कितना साइज लेगा, या डायनेमिकली डिफाइंड होता ही डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ लाइन कोड यहाँ पर देंगे उतनी डॉट क्लास फाइल मेमोरी लेगी, ये हम थोड़ी ना एस्टिमेट कर सकते हैं। या ऑब्जेक्ट के लेवल पे जितने वेरिएबल दिए होंगे वो उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कुछ एक्स्ट्रा भी करेगा क्योंकि वो खुद के लिए भी मेमोरी, उसके मेटा डेटा के लिए मेमोरी रखेगा वो। लेकिन वो हमारा भी पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उस पर डिपेंड कर रहा है, JVM पे। हमारा काम जो है जो प्रोग्राम के अंदर हो रहा है हम उस पर फोकस करें। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये होल्ड होता है यहाँ पर ये। तो अभी मैं आगे वेरिएबल को बताऊंगा यहाँ पर, तब ये चीज़ें क्लियर होगी कि कौन सी चीज़ कैसे होल्ड होती है, क्या होता है उसमें ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि सेट ऑफ जो है ये कीवर्ड है ये। तो ये उसके अंदर एक नल है जो कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। तो बेसिकली ये एक हैश कोड, जो हैश कोड होता है ऑब्जेक्ट का, ये उसका यहाँ पर ये उसको ये होल्ड करता है। जब तक होल्ड नहीं करता जब तक कि इसका वैल्यू रहता है नल। तो यहाँ पर जो हैश कोड है जावा का, जो JVM का जनरेट किया हुआ कोड रहता है वो, ये कोई मेमोरी का एड्रेस नहीं रहता है लाइक C++। C++ में वेरिएबल के अंदर मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली आता है यदि हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करें। तो मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली आता है। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और C++ में वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस मिलता है उसमें डायरेक्टली रैम के अंदर इस लोकेशन पर है ही। बट जावा में नहीं मिलता है। जावा हमें उस मेमोरी के एड्रेस को कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल कोड बनाकर देता है ये,
जो भी मेमोरी का एड्रेस है सब जेवीएम अपने पास में रखता है, वो उसको वहां से एक्सपोज नहीं करेगा, वो इंटरनली कैलकुलेट करके हमें हैश कोड देगा। इसलिए जावा एज ए सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर मेमोरी का एड्रेस हमको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर हैश कोड मिलेगा ये। तो जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज यदि मेमोरी का एड्रेस मिल गया तो हम लोग पूरी की पूरी मेमोरी को रीड कर सकते हैं, सारे डेटा को रीड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जो हैकर्स लोगों को क्या चाहिए रहता है, एड्रेस चाहिए रहता है। यदि वो कोई भी मेलिशियस कोड इंजेक्ट कर दे हमारे सोर्स कोड के अंदर, तो वो हमारे डेटा को रीड कर सकते हैं यदि उनको मेमोरी का एड्रेस मिल रहा है तो ये। तो जावा के अंदर एक फीचर है सिक्योरिटी का, वो इसीलिए है कि मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये कैटेगरी हो गई हमारे पास में, पर्टिकुलरली ये कीवर्ड्स की, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स की है कैटेगरी। तो सोर्स फाइल के अंदर इतने कीवर्ड जो है वो हमको यहाँ पर क्या है वो दिखने वाले हैं ये। तो जो कीवर्ड होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं यहाँ पर। 8, 11, 19, 29, 6, 35, 41, 45, 41, 45 और कुछ कीवर्ड है यहाँ पर इसे जो कि सी सी प्लस प्लस में थे, यहाँ पर नहीं है वो। गो टू, तो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया इसको ये कॉन्स्ट। तो यहाँ से क्या है कि उसको ये एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर ये। तो ये अनयूज्ड कीवर्ड है यहाँ पर ये। तो अराउंड और भी कुछ कीवर्ड है, हो सकता है वो मिसिंग हो गए हो। तो 50+ हमारे पास में क्या है ये कीवर्ड है ये रिजर्व वर्ड, जो कि पहले से हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये अवेलेबल है ये। तो जब भी सोर्स कोड राइट करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या है कि रेड कलर में दिख जाता है जो वो होता है हमारे पास में कीवर्ड। यदि हम लोग आईडी का यूज़ कर रहे हैं, बट एज ए बिगिनर आईडी का यूज़ नहीं करना है, सब खुद याद करके प्रोग्राम राइट करो, एक एक सिंटेक्स और सिंटेक्टिकल एरर आना चाहिए ये, बिकॉज वी आर लर्निंग। बट आईडी का यूज़ करते हैं तो हमें ये रेड कलर में दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए कीवर्ड, जो कि पहले से हमारे पास में डिफाइंड हो। अब जो चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं लाइक पैकेज का नेम, लाइक अवर क्लास नेम, लाइक सब मेथड नेम, जो भी हम लोग मेथड को डिफाइन करेंगे, लाइक वेरिएबल नेम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एज ए आइडेंटिफायर। तो एक हो गया कीवर्ड जो कि पहले से डिफाइंड है ये। और एक हमारे पास में है ये आइडेंटिफायर। तो जो आइडेंटिफायर है वो हम डिफाइन करते हैं, और कीवर्ड जो है वो पहले से डिफाइंड रहता है। और कीवर्ड को हम लोग एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके लिए रिजर्व वर्ड है, वो उसको यूज करोगे तो उसको फिर कीवर्ड कंसिडर करेगा वो। द यूजर डिफाइंड वर्ड इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ये वेरिएबल का नेम भी हो सकती है यहाँ पर, ये अरे का नेम भी हो सकती है ये, जो कि हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं। हमारा मेथड का नेम है वो हो सकती है ये, क्लास का नेम, इंटरफेस का नेम, तो जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर ये पैकेज नेम, जो भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो सब क्या है हमारे पास में ये एज ए ये आइडेंटिफायर है जो हम डिफाइन करते हैं।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं यहाँ पर ये। तो आइडेंटिफायर के भी क्या है, हमारे पास में कुछ रूल होते हैं डिफाइन करने के, कुछ भी डिफाइन नहीं कर देना है यहाँ पर ये। तो ऐसे तो नहीं पूछते, लेकिन ये सीजीपी एग्जाम में इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर को हम लोग कैसे क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है हमारे पास में, तो आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर, सिंबल। अब ये सब हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास में अल्फ़ाबेट डिजिट तो ठीक है, बाकी कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें से हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ये अंडरस्कोर या फिर डॉलर सिंबल। ये हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये सिंबल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब लोग हम लोग आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये सिंटेक्स को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कहीं पर होते हैं, एग्जाम में भी होते हैं, या फिर वो टेस्ट पेपर मिलता है उसमें मिल सकते हैं ये। ओ, तो ये हमारे पास में क्या है, ये आइडेंटिफायर का एक रूल ये है। फिर कोई भी आइडेंटिफायर जो है ये, तो जो है ये, इट मस्ट बी बिगिन विथ अल्फाबेट। तो ये क्या होना चाहिए, कोई अल्फाबेट से यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पर ये। अब हम उसको उठा के यदि नंबर से स्टार्ट करते हैं तो वो नहीं चलेगा, हमको ये अल्फ़ाबेट से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। या अंडर स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो भी चलेगा यहाँ पर ये। या डॉलर सिंबल से भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा ये। अब ये प्री डिफाइंड रूल है, ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से जावा कम्युनिटी का बनाया हुआ है ये, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के हमारे पास में क्या है, ये रूल है। मैं ऐसा फाउंडेशन से जा रहा हूँ ज़्यादा, इसके अंदर सी डायरेक्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके अंदर। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी, लाइक मैंने डिफाइन करा यहाँ पर है कि वेरिएबल का नेम, कस्टमर आईडी वेरिएबल का नेम, तो मैंने ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेमिंग रूल क्या बोलते हैं हमारे लिए कि ये स्टार्ट हमारे पास में स्मॉल से चाहिए ये, और सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड हम लोग कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, करते ही हैं यहाँ पर। ये कोडिंग कन्वेंशन यही बोलते हैं कि ये ऐसा करोगे तो कोड जो रहेगा क्लियर रहेगा यहाँ पर, नेमिंग कन्वेंशन। अब मैं जो आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट फ्रॉम सम अल्फाबेट, या हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर अंडर स्कोर से, या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये डॉलर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अदर यूज़ किया तो उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम। यहाँ पर ये नंबर से स्टार्ट किया तब भी क्या करेगा ये, एरर। तो अल्फ़ाबेट अलाउ करेगा, अंडर स्कोर अलाउ करेगा स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर क्या करेगा वो डॉलर को अलाउ करेगा यहाँ पर। ये जो जो उसका बिगिनिंग जो है आइडेंटिफायर का, वो यहाँ से होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं क्लास के लेवल पे। तो ये भी आइडेंटिफायर है जो कि हमने डिफाइन करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाओ, ये एरर
डॉलर एरर। क्लास लेवल पे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पर स्पेशल सिंबल को यहाँ पर नहीं ले रहा है, यहाँ पर ये पैकेज लेवल पे लगा के देखो तो ये ले रहा है हमारे पास में ये वेरिएबल के लेवल पे। मेथड के लेवल पे देखते हैं। अंडर स्कोर डॉलर मेथड के लेवल पे ले रहा है ये, और वेरिएबल के लेवल पे ले रहा है ये, बट क्लास के लेवल पे पैकेज के लेवल पे ये अंडर स्कोर और ये ले नहीं रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली हमारे पास में जो ये आइडेंटिफायर जो है ये किस जगह पे ले रहा है ये भी हमको यहाँ पर देखना ही है। तो यहाँ पर अलाउ है लेकिन अदर प्लेस पे अलाउ नहीं है। तो अंडर स्कोर और डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, और हमारे पास में स्पेशल कैरेक्टर है ये। अब स्पेशल कैरेक्टर को इसके बिटवीन में डाल के देखो तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ भी ले रहा है। डॉलर को डाल के देखते हैं तो डॉलर ले रहा है यहाँ पर ही। तो अब ये आइडेंटिफायर के हमारे पास में ये रूल है, यहाँ पर डाल डाल के देखना है। हम जितने होते उतने में यहाँ पर राइट करता हूँ मैं ये। तो आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर, इट मस्ट बी बिगिन विथ अल्फाबेट अंडरस्कोर सिंबल एंड डॉलर। इट शुड नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। तो कुछ अदर सिंबल यदि यूज करोगे यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर क्या है कि वो लेगा नहीं, वो हमारे लिए एरर शो करेगा। तो शो कर ही रहा है यहाँ पर एरर। तो डॉलर ले रहा है ये, और डॉलर से हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ले रहा है अंडर स्कोर, तो अंडर स्कोर सेंटर में भी लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ अदर स्पेशल कैरेक्टर यदि यूज करोगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर एरर शो कर देगा ये। इन दोनों के लेवल पे याला जो है वो रूल लगेंगे, पैकेज और क्लास नेम के लेवल पे नहीं लगते यहाँ पर ये डॉलर वॉलर वाले। डॉलर अंडरस्कोर वाले जो लगेंगे यहाँ पर ये वेरिएबल और मेथड के लेवल पे लगेंगे ये। तो एक हमारे पास में ये रूल हो गया है। फिर नेक्स्ट लिख, यहाँ पर देखते हैं शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस कैरेक्टर। वाइट वाइट स्पेस भी क्या है हमारे पास में कैरेक्टर ये यहाँ पर ये। तो इनके बीच में गैप लेकर आते हैं तो ये भी अलाउ नहीं है। ये ब्लैंक का जो रहता है वो भी एक कैरेक्टर ही रहता है ये सब फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है। बिकॉज प्रोजेक्ट लेवल पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा डेटा रीड करना पड़ता है। किसी फाइल में से डेटा रीड करना पड़ता है, या फिर CSV फाइल रीड करना पड़ता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो कहीं ना कहीं पर यदि फाइल रीड करते हैं, कुछ वर्ड रीड करते हैं, उन फाइलों में कुछ स्पेस रह जाता है, उसको हम लोग प्रोग्राम में रीड करते हैं तो हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। कई बार हमें कोई प्रोग्राम यहाँ पर जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है ये, एक क्लास है यहाँ पर ही जिसमें कि हमने
डिफाइन कर दिया यहाँ पर ये, यहाँ लिख दिया इतना बड़ा स्ट्रिंग है यहाँ पर ये। तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पर ये आइडेंटिफायर है यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया मैसेज नाम से। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया ये। अब हमको यहाँ पर बोलेंगे कि इसके अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर 4 वर्ड है, यहाँ पर हमको निकालना है, एक स्पेस से निकालना है हमको यहाँ पर ये। तो ये स्ट्रिंग की प्रीडिफाइंड हमारे पास में मेथड रहेगी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड है जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलरली स्ट्रिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर ये स्पेस है, ये पूछते हैं ऐसे ही है, तो इसके कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम इसके नंबर ऑफ वर्ड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पर ये। फिर ऐसा भी रहेगा कि हमारे पास में एक फाइल रहेगी, एक टेक्स्ट फाइल रहेगी, एक हमारे पास में क्या रहेगी, टेक्स्ट फाइल रहेगी, जिसके अंदर कुछ वर्ड रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ वर्ड होंगे इसके अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर। भाई जावा के प्रोग्राम में हमें क्या करना है, जावा के प्रोग्राम में इन फाइलों को रीड करना है ये, और इन वर्डों के बीच में कॉमा लगा हुआ रहेगा यहाँ पर ये, या इन वर्ड के बीच में स्पेस भी रह सकता है। तो किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है, वो हमको क्या करना है, जावा के प्रोग्राम में रीड करना है उसको ये। तो जावा का प्रोग्राम राइट करना है जिसमें ये टेक्स्ट को रीड करना है, और लाइन बाय लाइन यहाँ पर वर्ड निकालना है उसमें। तो इस पर यहाँ पर जावा का आईओ हमको यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट, जो कि उसकी यूटिलिटी पैकेज है, और उसको हमको प्रोग्राम में रीड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये सब छोटे छोटे फंडामेंटल होते हैं जो कि क्लियर होना चाहिए, ये बाद में सब ये यूज़ होते हैं यहाँ पर ये स्पेस कैरेक्टर, क्योंकि यही सब निकालना है लॉजिकल प्रोग्रामिंग करके, जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेड वर्ड निकालना है उसमें से, नंबर ऑफ जो भी स्पेस है, तो बेस्ड ऑन स्पेस नंबर ऑफ हमको वर्ड निकालना है उसके अंदर यहाँ पर ये। फिर फ्रिक्वेंसी निकालना है, ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुए हैं यहाँ पर ये। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, फंडामेंटली यदि हम लोगों को ये सब चीज़ें स्ट्रांग होना चाहिए, क्या चीज़ अलाउ है क्या चीज़ अलाउ नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो जो जो भी सोर्स कोड के लेवल पे अलाउ रहेगा, आइडेंटिफायर कीवर्ड, उसके ऊपर ही हमको हमको हमारे प्रोग्राम राइट करना है, हमारे लॉजिक को राइट करना है ये। तो उसके अंदर ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है स्पेस वाला जो कैरेक्टर है, वो यहाँ पर करेगा अलाउ नहीं रहेगा ये, और कीवर्ड को भी ले नहीं सकते हो। तो कीवर्ड को भी हम लोग ऐसे आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हैं ये। और ये जो लिटरल है, लिटरल मतलब पहले से डिफाइंड, जो हम डिफाइन करते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो पहले से ही डिफाइंड है, राइट साइड वाली वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो वैल्यू एक्चुअली में हम डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू जो है वो पहले से डिफाइंड है किसी केस में। ये इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज जो है ये। तो इसको भी हम लोग क्या है ये भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकती यहाँ पर ये। और आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर हम लोग यदि एग्जाम्पल पे देखें, तो पैकेज के लेवल पे हम लोग कॉम राइड करते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर मैंने कैपिटल से दे दिया मैंने ये, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं है पैकेज के लेवल पे, यहाँ पर ये स्मॉल से ही देना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर यदि करोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर
चल जाएगा क्लास के लेवल पे यदि हमने क्लास के नेम को स्मॉल से हमने उसको सेव करके रखा हुआ है, क्लास के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैकेज के लेवल पे प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो क्लास के लेवल पे चल जाता है। तो स्टैंडर्ड तो ये बोलते हैं कि इट शुड बी कैपिटल। नेमिंग कन्वेंशन ये बोलते हैं कि ऑलवेज क्लास के नेम को हमको ये रखना चाहिए, लेकिन हम लोग स्मॉल भी रख सकते हैं, क्लास के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैकेज के लेवल पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल में ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते, ये पैकेज के लेवल के रूल है। तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली हमें स्मॉल रहेगा यदि, तो ये वैलिड रहेगा जब हम लोग एज ए कोई वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। नंबर, और वो स्टार्टिंग क्या हो रहा है उसका, नंबर से हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर ये कस्टमर। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि एक और चीज़ डिफाइन कर दी यहाँ पर, ये एक और स्ट्रिंग को ऐसा डिफाइन कर दिया मैंने, ये स्ट्रिंग कस्टमर ईमेल। ये तो हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग में ले रहे हैं यहाँ पर ये एक नंबर। तो ये भी ले लिया यहाँ पर ये। अब ये बता कुछ नहीं रहा है ये, लेकिन ये अलाउ है ये। नंबर भी ले सकते हो एज ए आइडेंटिफायर, जो कि हम लोग डिफाइन करने के लिए लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये भी क्या होगा, ये वैलिड रहेगा ये। फिर यदि हम अंडर स्कोर से स्टार्ट करें यहाँ पर, और डॉलर अंडर स्कोर, अब ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा ये। तो आइडेंटिफायर रूल क्या बोलता है कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के लेवल पे हम लोग अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग डॉलर या अंडर स्कोर ही ले सकते हैं, ये जो कि स्टार्टिंग के बाद में आ रहे हैं, सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये भी देखते हैं वैलिड है कि नहीं है ये। तो यहाँ पर स्टार्ट हमने किससे किया, अंडर स्कोर से किया या डॉलर से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ही। अब ये अंडर स्कोर से किया, अब बीच में यदि हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर को यदि लेते हैं, यहाँ पर ये मैंने एंड को ले लिया तो एरर है, एक्सक्लेशन को ले लिया तो ये एरर है, हैश को ले लिया तो एरर है यहाँ पर, लेकिन मैंने डॉलर को ले लिया ये, तो अब एरर नहीं है यहाँ पर। बीच में यदि हम लोग डॉलर का यूज़ करते हैं, बीच में यदि हम लोग अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं, तो कोई यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर ही। तो अंडर स्कोर और डॉलर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। यदि कोई नंबर लेना चाहते हैं, यदि यहाँ पर हम आइडेंटिफायर में, तो हम उससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड लेटर ऑनवर्ड नंबर अलाउ है यहाँ पर। बस स्टार्ट कर सकते हो तो या तो कोई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, या डॉलर से करो, या फिर अंडर स्कोर से करो, और उसके बाद में भी यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर ले रहे हो तो दो ही कैरेक्टर ले सकते हो, और नंबर और अल्फ़ाबेट यहाँ पर ले सकते हो। तो ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा ये। अब ये सब प्रोजेक्ट के लेवल पे तो यूज़ करते ही नहीं है, अंडर स्कोर वाला करते हैं तो कभी करते हैं ये। बाकी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड ही राइट करते हैं, इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। बट ये एज ए जो कि एग्ज़ाम होते हैं जावा रिलेटेड, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ताकि तुम कितना अवेयर हो ये जानने के लिए। तो जो डिटेल में जावा लर्न करता है उसको ये सब डिटेलिंग पता होना चाहिए, नहीं तो क्लास क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कॉमन है, सभी कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी ये क्या रहती है, इसकी डिटेल रहती है यहाँ पर ये। तो ये भी यहाँ पर क्या डॉलर से स्टार्ट है तो ये अलाउ है। डेमो, ये क्लास लेवल पे हमने क्लास को से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये अलाउ है। अब
नॉट ए क्लास, वेरिएबल के लेवल पे भी हम लोग कैपिटल से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो ये वेरिएबल स्टार्ट करने से मना नहीं करता है वेरिएबल, लेकिन कोडिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड है, बट कैपिटल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कैपिटल से भी स्टार्ट कर दोगे ये। तो यहाँ पर जो है ये, इसलिए डेमो भी लग गया यहाँ पर ही। फिर यहाँ पर हमने यदि स्पेस दे दिया नेट इनकम, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इनवैलिड है, ये स्पेस अलाउ नहीं रहेगा यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो स्पेस अलाउ नहीं रहेगा। फिर इनके बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो ये भी अलाउ नहीं रहेगा। फिर सिस्टम, इसको एज ए आइडेंटिफायर हमने ले लिया यहाँ पर ये। अब सिस्टम क्या है, क्लास है यहाँ पर, अब हम लोग ने एज ए आइडेंटिफायर इसको ले लिया सिस्टम। तो ये एक वैसे प्रीडिफाइंड क्लास है, लेकिन एज आइडेंटिफायर तुम उसको ले सकते हो, जो कि क्योंकि वो आइडेंटिफायर भी हमने डिफाइन किया है, जो सिस्टम है, जो क्लास का नेम है, वो जावा कम्युनिटी ने क्या करके रखा है, उसको डिफाइन करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। लेकिन यदि कोई कीवर्ड है, अब कीवर्ड में ले लिया हमने यहाँ पर ट्राई, रेड आ गया ये, तो एज आइडेंटिफायर इसको यूज़ नहीं कर सकते ऐसे ही। इफ एल्स की कंडीशन का इफ ले लिया तो एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। बट ये क्या है, प्रीडिफाइंड क्लास है, ये हमको दी हुई है तो ये अलाउ कर रहा है। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी प्री डिफाइंड क्लास है जावा की, लेकिन एज आइडेंटिफायर भी हम उसको ले पा रहे हैं यहाँ पर ये, तो भी अलाउ कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली एज आइडेंटिफायर, ये भी क्या है हमारे लिए वैलिड निकल के आ रहा है, जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, सिस्टम क्लास है या स्ट्रिंग क्लास है। तो आइडेंटिफायर हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर ये। अब ये ट्रू, अब ये क्या है मेरे पास में, ये प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड है यहाँ पर ये, तो उसको हम लोग ये ले नहीं पाएंगे ये। तो ये क्या है, हमारे पास में कुछ रूल है यहाँ पर ये आइडेंटिफायर को ये डिफाइन करने की। तो सोर्स फाइल के अंदर हमारे पास में क्या रहेंगे, कीवर्ड रहेंगे जो कि पहले से डिफाइंड है, और क्या रहेंगे हमारे पास में, आइडेंटिफायर रहेंगे जो कि हम डिफाइन करते हैं। तो ये आइडेंटिफायर के रूल है, जो कि बेसिकली ये रूल जो लगेंगे हमारे मेथड और वेरिएबल के लेवल पे लगेंगे। क्लास लेवल पे ये सब अलाउ नहीं रहता है, क्लास के लेवल पे, पैकेज के लेवल पे, पैकेज के लेवल पे सब स्मॉल में ही देना है यहाँ पर। पैकेज के लेवल पे देखो नंबर भी अलाउ नहीं है, पैकेज के लेवल पे कोई स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं है कोई सा भी है, जस्ट स्मॉल लेटर में लिखना। और पैकेज के लेवल पे तो यहाँ पर ये कुछ कैपिटल से भी अलाउ नहीं है, और कहीं पर भी लिखो यहाँ सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अब क्लास के लेवल पे जो है वो डॉलर से या किसी स्पेशल कैरेक्टर से यहाँ पर अलाउ नहीं है। बिटवीन वाला देख लेते हैं यहाँ पर क्लास, तो क्लास के लेवल पे भी अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट ही चाहिए यहाँ पर ये। पैकेज के लेवल पे तो जो है वो कैपिटल लेटर भी नहीं चाहिए, सब स्मॉल में ही होना, यहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर राइट कर सकते हो स्मॉल लेटर में भी, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं बोलते हैं यहाँ पर ये। तो सारे जो आइडेंटिफायर के रूल है वो इसके लेवल पे लगते हैं ये। यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर ये, एज इट इज़ यूज़ करना है, जो कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये अल्फ़ाबेट है। बट यहाँ पर क्या है, सारे के सारे जो डॉलर और जितने भी रूल बता रहा हूँ ये वेरिएबल के लेवल पे या वो मेथड नेम के लेवल पे लगते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसको डॉलर से स्टार्ट कर लो यहाँ पर। इसके बीच में यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है तो सिर्फ वो डॉलर आ सकता है या अंडर स्कोर आ सकता है, इसके अलावा कोई और यहाँ पर नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं तो वो एरर शो करेगा ये। तो ये आईडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो करते करते मुझे एरर बता रहा है, नहीं तो
कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम पे वो एरर के वहाँ पर वो मैसेज आएंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो आईडी में मैसेज लिखे दिख रहे हैं सिंटेक्स वाले, ये सिंटेक्स एरर, वो वहाँ पर हमको क्या होंगे, वो शो होंगे जब कंपाइल करेंगे जब ये। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये आइडेंटिफायर रूल होगा यहाँ पर ये। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये डेटा टाइप कौन कौन से है हमारे पास में जावा के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्या है, ये डेटा टाइप। तो ये जब भी हम क्या करते हैं, कोई डेटा को डिफाइन करते हैं तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि वो डेटा कहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है हमने ये। अब वो क्लास के लेवल पे कर रहा है कि मेथड के लेवल पे कर रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड हमारे पास में एक ये है, जो एक ये मेथड है, मैंने यहाँ पर ले लिया शो मेथड ही। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कोई वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इंट प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा है यहाँ पर ये प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ये इंट काउंट। मैंने एक वेरिएबल को क्या करके रखा, यहाँ पर डिफाइन करके रखा है। तो जो वेरिएबल हम लोग क्लास के लेवल पर डिफाइन करते हैं, जो वेरिएबल को हम लोग क्लास के लेवल पर डिफाइन करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं ऐसे इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल। और जो हम लोग मेथड के लेवल पे करते हैं इसको हम बोलते हैं ऐसे ये लोकल वेरिएबल। इसी को क्लास लेवल वेरिएबल भी तो बोलते हैं सर, इंस्टांस। हाँ तो बोलते हैं ना। तो ये इंस्टांस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल आई थिंक नहीं बोलते हैं। जब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं कि स्टैटिक का यूज़ करते हैं, तब हमारा वेरिएबल क्लास वेरिएबल होता है। लाइक प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर ले लो ये कंपनी नेम। तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया, या ये हो जाएगा हमारे पास में ये क्लास वेरिएबल। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है कि ये यहाँ पर एक ये वेरिएबल है ये। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वेरिएबल वो डिफाइंड कहाँ पर है, वो क्लास के लेवल पे डिफाइंड है वो, या वो मेथड के अंदर डिफाइंड है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हम एज ए डीबग करते हैं प्रोग्राम को, तब हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है।